नमस्कार दोस्तों। जीवन एक सफर है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय आते रहते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हमें लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें दस्तक देती हैं हम खुद को कमजोर और अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जीवन के हर कठिन दौर से गुजरने का एक तरीका होता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं वो बातें जो हम अपने मन में रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 महत्वपूर्ण बातों की जो आपको बुरे समय में हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बातें आपके जीवन में नई ऊर्जा और साहस भर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, बुरा समय स्थायी नहीं होता है। कई बार जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय हमेशा बदलता रहता है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको याद आएगा कि इससे पहले भी आपने कई मुश्किलों का सामना किया होगा और हर बार आपने उन्हें पार किया। जरा सोचिए, रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सूरज हमेशा उगता ही है। इसी तरह आपके जीवन में भी उजाला जरूर आएगा। आपको बस धैर्य रखना होगा और अपने प्रयास जारी रखने होंगे। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। अब्राहम लिंकन की असफलताओं की कहानी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके जीवन में कितनी बार असफलता आई? 1332 में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया और असफल हो गए। 1836 में वे मानसिक अवसाद, डिप्रेशन से गुजरे और महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। 1843 में उन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा और हार गए। 1848 में फिर से चुनाव लड़ा और फिर हार गए। 1856 में उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश की और हार गए। 1860 में अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास रच दिया। सोचिए, अगर वे पहली असफलता के बाद ही हार मान लेते तो क्या आज दुनिया उन्हें इस तरह याद करती? इसलिए जब भी आपको लगे कि यह कठिन समय कभी खत्म नहीं होगा तो बस एक बात याद रखें, यह भी गुजर जाएगा। दूसरी बात, आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। कई बार हमें लगता है कि हम इस मुश्किल को सहन नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। एक प्रयोग हुआ था जिसमें वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को ठंडे पानी में हाथ डालने को कहा। पहले दौर में ज्यादातर लोग 1 से 2 मिनट में ही हाथ हटा लेते थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि वे इससे ज्यादा सहन कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित किया गया तो उन्होंने 10 से 15 मिनट तक हाथ पानी में रखा। इसका मतलब क्या है? हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। अगर हम खुद को कमजोर समझते हैं तो हम जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें तो खुद से कहें, मैं इससे भी मजबूत हूं। तीसरी बात, हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है। जीवन की हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें हर मुश्किल से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मसलन जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। इसी तरह जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। सोचें, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? जब आप इस नजरिए से सोचेंगे तो परेशानियां कम और समाधान ज्यादा दिखने लगेंगे। चौथी बात, खुद को समय दें और धैर्य रखें। कई बार हम मुश्किलों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम यह नहीं समझते कि हमें भी खुद को थोड़ा समय और धैर्य देना चाहिए। सोचिए, जब कोई पेड़ लगाया जाता है तो क्या वह एक ही दिन में बड़ा हो जाता है? नहीं, उसे पानी, धूप और समय चाहिए होता है। उसी तरह जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो हमें भी खुद को संभालने का समय देना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय न लें, धैर्य रखें और चीजों को धीरे धीरे ठीक होने दें। 5वीं बात, मदद मांगने से मत डरें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपनी परेशानियों को अकेले ही झेलना होगा, लेकिन यह सच नहीं है। मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है।
अगर आपको किसी समस्या से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है तो अपने दोस्तों, परिवार या किसी मेंटर से बात करें। कभी कभी बस अपने दिल की बात कह देने से ही हल मिल जाता है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी मदद करना चाहता है। जरूरत है बस उसे बताने की। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको हमेशा बुरे समय में याद रखनी चाहिए। पहला, बुरा समय स्थायी नहीं होता। दूसरा, आप अपनी सोच से ज्यादा मजबूत हैं। तीसरा, हर कठिनाई एक सीख लेकर आती है। चौथा, खुद को समय दें और धैर्य रखें। पांचवा, मदद मांगने से न डरें, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक साथियों, अब एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि सच में बुरे समय से सही में निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदांत शर्मा एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था, जो अपनी मेहनत और लगन से हमेशा परिवार का गौरव बना रहा। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी एक सुनहरे रास्ते पर थी। उसके पास एक शानदार करियर था, माता पिता को हर सुख देने की क्षमता थी और खुद के लिए भी एक बेहतर भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलती। साल 2020 पूरी दुनिया में महामारी फैल चुकी थी। कंपनियों ने घाटे के कारण कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। वेदांत को उम्मीद थी कि वह सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी। लेकिन एक दिन उसे ऑफिस से एक मेल मिला। प्रिय वेदांत, हमें भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि कंपनी के आर्थिक संकट के कारण हमें आपकी सेवाएं समाप्त करनी पड़ रही हैं। आपका अंतिम वेतन इस महीने के अंत में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वह उस मेल को बार बार पढ़ता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी नौकरी चली गई है। शुरुआती कुछ दिनों तक वह पूरी तरह टूट गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और नई नौकरियों के लिए आवेदन करने लगा। वह सुबह से शाम तक अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू देता, लेकिन हर जगह से फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं का जवाब मिलता। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी। घर के खर्च चलाना मुश्किल हो गया। जब तक वेदांत की नौकरी थी तब तक लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही वह बेरोजगार हुआ, दोस्त और रिश्तेदार धीरे धीरे उससे कटने लगे। पहले जो दोस्त हर हफ्ते मिलने आते थे, अब महीनों तक फोन नहीं करते। रिश्तेदारों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना पढ़ लिख कर भी कुछ काम का नहीं निकला। पड़ोसियों के लिए वह अब चर्चा का विषय बन गया। देखो कितना होनहार था, पर अब घर बैठा है। इन सब बातों ने वेदांत को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने अपने माता पिता को चिंतित देखा। एक दिन उसने अपने पिता को अकेले बैठे हुए देखा। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। वेदांत उनके पास गया और बोला, पापा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? पिता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी हिम्मत से नाराज हूं। जब तक तुम लड़ोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी ये बातें वेदांत के दिल में उतर गईं। उस रात वेदांत ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने पुराने हुनर और रुचियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग का शौक था, लेकिन कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। भले ही उनकी पेमेंट बहुत कम थी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कभी ग्राहक धोखा दे देते, कभी उसका काम रिजेक्ट हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों के अंदर उसे बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे और उसकी आमदनी फिर से बढ़ने लगी। 1 साल के भीतर वेदांत ने खुद को एक सफल फ्रीलांसर के रूप में स्थापित कर लिया। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस चला रहा था। उसने और भी लोगों को काम पर रखा ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। उसके माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वही दोस्त और रिश्तेदार
जो कभी उससे कटने लगे थे अब उसे सलाह के लिए कॉल करने लगे। एक दिन जब उसने अपने पिता को फिर से उसी जगह बैठा देखा तो वह उनके पास गया और बोला, पापा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बार उसके पिता की आंखों में चिंता नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। अब जब वेदांत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अगर उसकी नौकरी नहीं गई होती तो वह कभी अपनी असली काबिलियत को नहीं पहचान पाता। तो साथियों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पहला, बुरा समय हमेशा नहीं रहता, यह हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। दूसरा, मुश्किल हालात आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तीसरा, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, बस आपको उसे देखने की जरूरत होती है। चौथा, लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी लेकिन आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। पांचवा, जो हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे, खुद से बस एक बात कहिए, यह भी गुजर जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो ला सकें।